उस तरह की ग्रिप के मतलब चंद टिप्स बता देता हूँ दोस्तों आपको। अगर आप फुल तफसील के साथ उस तरह के ऊपर ग्रिप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो ना ग्रिप अहमियत होती है फ्रंट से, सेंटर से और मुकम्मल उस तरह के ऊपर। फिर बाद में जब आप उस तरह के ऊपर ग्रिप कर लेंगे तो फिर आपने स्ट्रेट ग्रिप करके कैसे उल्टा उस तरह चलाना है। तो दोस्तों आज की इस हेडिंग शेप मुंडम गंजा टिंड की इस वीडियो में जो ना हम आपको उस तरह के ऊपर प्रॉपर ग्रिप भी सिखाएंगे, साथ में जो ना उस तरह की पार्टीशन करके आप स्ट्रेट ब्लेड कैसे चला सकते हैं, और फिर बाद में जो ना गर्दन की बैक साइड से उल्टा उस तरह चलाते हुए फ्रंट के ऊपर आप कैसे उल्टा उस तरह चला सकते हैं, और मुकम्मल सर के ऊपर उल्टा उस तरह कैसे चला सकते हैं। फुल तफसील इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में खुशामदी दोस्तों, जिसमें जो ना हेडिंग शेप और साथ में जो ना बियर्ड की बेहतरीन और एक खूबसूरत लुक बनाकर आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई का ख़त हो चुका है, हमने सिर्फ बियर्ड का वेट कम करना है, साइज़ कम करना है। तो उसके लिए मैं 3 नंबर का क्लिप लूँगा और उसको लगाना स्टार्ट कर लूँगा। 3 नंबर क्लिप इसलिए लगा रहा हूँ, उसमें बाल थोड़े रह जाएंगे, थोड़े भारी साइज़ में रह जाएंगे और बाल जो ना वो छोटे भी हो जाएंगे, क्योंकि भाई की डिमांड थी कि भाई मैंने नॉर्मल साइज़ में दाढ़ी रखनी है, तो उसके मुताबिक जो ना मेरे बियर्ड के ऊपर ट्रिमर लगा दें। तो उसी के बात को मद्देनज़र रखते हुए या उसी डिमांड को हमने जो ना फॉलो करते हुए 3 नंबर का क्लिप ले लिया और इसको फर्स्ट साइड पे लगा लिया है, सेंटर वाले पॉइंट पे लगा लिया है, और इसी तरह हमने सेकंड साइड के ऊपर भी लगा लेना है, और बियर्ड की ऊपर मुकम्मल लगाने के बाद मूंछों के ऊपर भी 3 नंबर का क्लिप लगा लेना है। तो दोस्तों जब भी मशीन लगाएं इसको स्लोप के एंगल में रखें। जब आप मशीन गर्दन से लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्लोप का एंगल होगा आपका, और आराम आराम से मशीन चलाते हुए आपने मुकम्मल बालों को साफ़ कर लेना है, चाहे वो बियर्ड की ट्रिमिंग है चाहे हेयर कट की ट्रिमिंग है। तो प्रॉपर जब मशीन लग जाएगी तो हमने कलम की पार्टीशन कर लेनी है, क्योंकि बियर्ड सेट हो चुकी है। तो अब हमने जो ना मशीन लगा कर इसके बाद सर के बालों को मुंडना स्टार्ट कर लेना है, मुंडम गंजा टिंड स्टार्ट कर लेना है। इसमें नंबर 1 पॉइंट होता है कलम की पार्टीशन और सर के बालों को नरम करना। सबसे पहले पानी लगाएंगे फर्स्ट साइड, सेंटर, बैक साइड और सेकंड साइड के ऊपर। फिर उंगलियों की मदद के साथ हमने 1 से 1.5 मिनट मसाज करना है, बालों को अच्छी तरह नरम कर लेना है। तो दोस्तों जब हम बालों को अच्छी तरह नरम कर लेंगे तो ये हमारा नंबर 1 पॉइंट होगा हेडिंग शेप के अंदर, मुंडम के अंदर और गंजे के अंदर। तो ये हमारी फाइनली बालों को नरम कर लिया गया है। तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने टॉवल लगा के बालों को स्टीम कर लेना है। बालों को स्टीम इसलिए कर रहे हैं ताकि बाल मज़ीद नरम हो जाए और उस तरह चलाने में आसानी हो जाए। तो अब आ गया आज की इस वीडियो का टॉपिक नंबर 1 जो है मेन, जिसमें जो ना उस तरह के अंदर हमने ब्लेड चेंज करना है और उस तरह के ऊपर गिरफ्त करनी है। तो सबसे पहले हमने उस तरह को वॉश कर लेना है और उसके अंदर एक पीस ऐड करके इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। मैं नॉर्मली जो ना बाहर ब्लेड रख के चलाता हूँ तो उसके हिसाब से मैंने फ़िटिंग कर ली है। अब इसकी गिरफ्त के मतलब जान लें। फ्रंट वाली 2 उंगलियों की मदद के साथ, यानी कि अंगूठा और सेकंड फिंगर की मदद के साथ ऊपर से गिरफ्त कर लेनी है, और लास्ट फिंगर की मदद के साथ बैक साइड से, और 3 उंगलियों की मदद के साथ ऊपर से हमने गिरफ्त कर लेनी है। इस अंदाज में गिरफ्त करके टॉवल उतार कर और हमने जो ना स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए दोबारा पानी लगा लेना है सर के ऊपर, और इनको मज़ीद नरम करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मल साइज़ में जो ना सेंटर वाले पॉइंट पे शैम्पू लगाकर दोबारा पानी लगा के शावर की मदद के साथ, तो हमने दोनों उंगलियों की मदद के साथ, दोनों हाथों की मदद के साथ बालों को अच्छी तरह नरम कर लेना है। यानी कि हमने जितना भी फोम बना हुआ है ना हमारा शैम्पू का, इसको हमने मुकम्मल सर के ऊपर लगा लेना है। इसको लगाने का ये फ़ायदा होगा कि हमें बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे इख्तिताम पर पहुँच चुका है। तो स्टेप नंबर 3 में जो ना हमने बैक साइड से पार्टीशन करते हुए उस तरह की नोक का इस्तेमाल करते हुए उस तरह को टेपर रख के आराम आराम से चलाकर और एक पार्टीशन एक गाइडलाइन के हिसाब से जो ना हमने ब्लेड चलाना स्टार्ट कर लेना है। सेंटर से स्टार्ट करते हुए हमने जो ना हमारी सेकंड साइड की तरफ आना है, कान की तरफ, उसी को लेयर बाय लेयर हमने जो ना बालों को उतारते जाना है।
यानी कि सर के ऊपर वाले पोर्शन से स्टार्ट करना है और गर्दन तक हमने जो ना छोटे छोटे पॉइंट में ब्लेड चलाकर सफाई करते जाना है। जितना स्किन को खिंचाव में रखेंगे उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाएंगे उतना हमारे को ब्लेड लगाने में आसानी हो जाएगी। तो बैक साइड से टोटल 4 लेयर होती हैं दोस्तों, 4 पार्टीशन होती हैं जिनकी मदद के साथ आप बालों को साफ़ कर सकते हैं ब्लेड लगाकर, मुंडम कर कर, गंजा कर कर। इसी तरह हमने जो ना सर के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाना है और हमने कान के ऊपर से भी बालों को साफ़ करते जाना है। लेयर बाय लेयर बालों को साफ़ करेंगे एक छोटी छोटी पार्टीशन के हिसाब से। उस सिरे को लिटाकर आराम आराम से ब्लेड चलाकर हमने जो ना सर के बालों को उतारते जाना है। स्ट्रेट ब्लेड में जो ना दोस्तों आपने बालों को अच्छी तरह नरम करके और स्किन को खिंचाव में रख के उस सिरे को लिटाकर आराम आराम से चलाकर आपने जो ना ब्लेड चलाते जाना है। आप आसानी तरीके के साथ जो ना सर के ऊपर मुंडम और गंजा और टिंड के बालों को साफ़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बैक साइड को प्रॉपर लेयर बाय लेयर ट्रिम किया, इसी तरह मैंने इस फर्स्ट साइड को प्रॉपर लेयर बाय लेयर ट्रिम कर लिया है। अब मैंने जो ना सर के ऊपर वाले बालों को जो ना एक गाइडलाइन के हिसाब से चलते जाना है, एक पार्टीशन के हिसाब से चलते जाना है। सेंटर से हल्की सी पार्टीशन करनी है, फिर मैंने फर्स्ट साइड को प्रॉपर नीट कर लेना है ब्लेड लगा के दोस्तों। फिर सर के ऊपर वाला जो पोर्शन रह गया जहाँ से अब मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस रे को लिटाकर आराम आराम से चलाकर सर के बालों को उतारते जाना है। मुंडम और गंजा और टिंड में आप स्किन को खिंचाव में रखें, उस रे को लिटाकर आराम आराम से चलाएं तो बाल आसानी तरीके के साथ उतर जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा सालों का एक्सपीरियंस है जो वीडियो की फॉर्म में आपको बताने की और जो ना समझाने की कोशिश की जाती है कि आप जो ना उस तरह के ऊपर गिरफ्त करें और स्किन को खिंचाव में रखें और उस तरह की फ्रंट वाली नोक सेंटर का हिस्सा इस्तेमाल करके आप आराम आराम से ब्लेड चलाकर सर के बालों को उतार सकते हैं। तो मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल के तवसन से आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाली जो ना टिप्स बताई जाती है, चाहे वो हेयर कट के मुतल्लिक हो, चाहे फेड्स के मुतल्लिक हो, चाहे शेविंग के मुतल्लिक हो, चाहे ख़त के मुतल्लिक हो। ख़त चाहे सिंपल है चाहे जो ना स्लोप वाला है, हम हर टॉपिक को जो ना फुल तफसील के साथ अपने अकाउंट के ऊपर वीडियो की फॉर्म में आपको समझाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम आज के इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जिसमें जो ना हमने स्ट्रेट ब्लेड प्रॉपर लगा लिया है। अब बारी आ जाती है उल्टा उसरा चलाने की, जो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो दोस्तों उल्टा उसरा चलाना काफ़ी जो ना हमारे जो न्यू हजरात होते हैं यानी बिगनर्स जो होते हैं उनको मुश्किलात आती है। तो इस वीडियो में उस मुश्किलात को हल करने के लिए आपको 3 टिप्स बताऊंगा मैं। आपने जैसे ही पहला कोट कर लेना है दोस्तों, तो फिर आपने सर के ऊपर हल्का सा पानी लगा लेना है। ये होता है बालों को नरम करने के लिए, चाहे बाल थोड़े रह गए हैं चाहे ज़्यादा हैं, आपने पानी लगा के फिर आपने फोम बना लेना है। बना बनाया फोम भी लगा सकते हैं, वरना आपने ब्रश की मदद के साथ फोम बना लेना है। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, बैक साइड और तीनों साइडों के ऊपर और ऊपर वाले पोर्शन पे जब फोम लग जाएगा तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने उस तरह में ब्लेड चेंज करना है और उस तरह में ब्लेड चेंज करना, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। उस तरह के अंदर अच्छी तरह ब्लेड चेंज करके फ्रेश ब्लेड और ग्रिप्त कर लेनी है हमने स्ट्रेट शेप में जो ना बैक साइड से ग्रिप्त करके तो हमने जो ना ब्लेड चलाना स्टार्ट कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम में ब्लेड चेंज करना, ग्रिप्त करना, स्किन को खिंचाव में रखना और कस्टमर को आपने साथ कहना है भाई आपने सर नहीं हिलाना, क्योंकि अब मैं आपके सर के ऊपर उल्टा ब्लेड चला रहा हूँ तो ये आपको जो ना हल्का सा फील भी होगा, हो सकता है आपको कट भी लग जाए अगर आप हिलेंगे। तो लिहाजा जब कस्टमर एक जगह पे सर रखेगा और आपने सेंटर से पार्टीशन करनी है, फिर उसी के साथ दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर और आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए एक हिस्से को 3 पार्टीशन के साथ साफ़ कर लेना है। फिर आपने सेकंड साइड की तरफ जाना है दोस्तों, पहली लेयर को साफ़ कर लेना है, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस रे को लिटाकर आराम आराम से चलाकर आपने पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर और इसी तरह तीसरी लेयर। बैक साइड से टोटल 6 पार्टीशन होगी हमारी, जिसमें जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है, उस रे को लिटाकर
इस तरह की फ्रंट वाली नोक और सेंटर वाले हिस्से के इस्तेमाल से हमने जो ना बैक साइड से उल्टा उस तरह चला लेना है। ये तो हो गया बैक साइड। अब आपको फ्रंट वाली साइड से बता देते हैं दोस्तों। जब आप बैक साइड पे प्रॉपर स्किन को खिंचाव में रख के उस सिरे को लिटाकर आराम से चलाकर ब्लेड चला लेंगे तो ये हमारे 2 पॉइंट अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएंगे। नरम करना, ब्लेड चेंज करना, उस सिरे के ऊपर ग्रिप करके और छोटी छोटी पार्टीशन के साथ ब्लेड चलाकर बैक साइड को नीट करना। अब फ्रंट से सेम इसी पोजीशन में ब्लेड आपने ग्रिप कर लेनी है, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस सिरे को लिटाकर आराम से चलाकर ब्लेड चलाना स्टार्ट कर लेना है। और ये तीसरा और लास्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों। बैक साइड से स्ट्रेट शेप और फ्रंट से जो ना ऊपर वाले पोर्शन से जिस शेप में मैंने आपको उस तरह ग्रिप दिखाई इसी तरह आपने ग्रिप कर लेनी है और उस सिरे को लिटाकर आराम से चलाकर और एहतियात के साथ आपने ब्लेड चलाते हुए टिंड कर लेनी है दूसरे कोट में उल्टा उस तरह चलाकर। तो ये चंद टिप्स थी दोस्तों जो आज की इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है, स्ट्रेट ब्लेड चलाकर और उल्टा ब्लेड चलाकर। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक वीडियो देखने के बाद समझ गए होंगे और सीख भी गए होंगे कि आपने स्ट्रेट ब्लेड कैसे चलाना है और उल्टा ब्लेड कैसे चलाना है। अब हमने 3 टोटल जो ना हमारे एरिया कवर कर लिया है, बैक साइड, फर्स्ट साइड और ऊपर से तकरीबन हमने मुकम्मल जो ना ब्लेड लगा लिया है उल्टा। अब हमारा लास्ट पोर्शन रह गया है सेकंड साइड का और सेकंड साइड पे हमने स्किन को खिंचाव में रख के उस सिरे को लिटाकर आराम से ब्लेड चलाकर सफाई कर लेनी है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो मुदस्सर हेयर सैलून 2 यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी। अगर आप इस तरह की नॉलेज सीखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के मतलब कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फाइनली हमने जो ना मुकम्मल सर के ऊपर उल्टा उस तरह चला लिया है, स्ट्रेट ब्लेड भी चला लिया है, बेड की सेटिंग भी कर ली है। तो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। तो पसंद आने की सूरत में लाइक्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। भाई अभी ये कह रहे हैं हमने एक न्यू चैनल जो ना बनाया हुआ है जिसको मैंने अपने उस्ताद के सैलून के नाम पर रखा हुआ है, GM हेयर सैलून के नाम से। तो उस पर भी विज़िट कीजिएगा क्योंकि उस पर भी हम जो ना इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।